शायद तुमने ये वीडियो आधे तंज के साथ आधी उम्मीद के साथ खोला है। एक अजीब सी तन्हाई में तुम दोस्त चाहते हो, कोई जिसके साथ बैठा जा सके, कोई जिसके साथ मन हल्का किया जा सके, कोई जिसके साथ प्लान बनाए जा सके। तुम बिलोंग करना चाहते हो, स्वीकार किया जाना चाहते हो, और यही तो दोस्ती का मतलब है। जिंदगी वैसे ही मुश्किल है और उसे अकेले जीना कभी कभी असहनीय लगने लगता है। दोस्ती सिर्फ सहारा नहीं देती, वो जिंदगी को अर्थ देती है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब बहुत भयानक लगता है। अकेले जिंदगी जीना और हर दिन ये महसूस करना कि शायद तुम्हारे अंदर ही कुछ खराब है, ये दर्दनाक है। तुम ये जानते हो, और ऊपर से लोग बार बार कहते रहते हैं सोशल कनेक्शन जरूरी है, दोस्त जिंदगी बदल देते हैं। ये सुनकर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है, क्योंकि कोई ये नहीं बताता कि वहां पहुंचा कैसे जाए, दोस्त बनाए कैसे जाए। तो आज मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद तुम्हारे मन में दोस्ती की एक तस्वीर है कि ये कुछ लोगों को बस मिल जाती है और तुम किस्मत की छोटी डंडी पकड़ कर रह गए। बचपन में दोस्ती आसान होती थी, प्ले डेट्स, क्लासेस, क्लब्स, सब कुछ बिल्ट इन होता था। लेकिन अब कहां जाओगे? ऑर्गेनिक कनेक्शन कैसे बनेगा? थर्ड स्पेसेस खत्म हो रहे हैं, काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया हमें जोड़ने के नाम पर अलग थलग कर रहा है। अडल्ट होकर दोस्त बनाना एक ऑकवर्ड, थकाने वाला, रिजेक्शन से भरा सफर लगता है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि दोस्ती कोई जादुई चीज नहीं है जो बस हो जाती है। रिसर्च कहती है जो लोग मानते हैं कि दोस्ती किस्मत पर निर्भर है, वे ज्यादा अकेले रहते हैं, और जो लोग मानते हैं कि दोस्ती में मेहनत लगती है, वे कम अकेले होते हैं। बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन एक चीज जो तय करती है कि तुम दोस्त बना पाओगे या नहीं, वो है तुम्हारी बिलीफ्स, दूसरों के बारे में और अपने बारे में। यहां एक प्रैक्टिकल सोच काम आती है, प्रैग्मेटिज्म। सीधा सा मतलब, जो काम आए वही सच है। अब सोचो, 2 + 2 = 4 ये साबित किया जा सकता है, लेकिन क्या ये साबित किया जा सकता है कि तुम फंडामेंटली अनलवेबल हो? क्या सच में कोई पक्का सबूत है कि लोग तुम्हें हमेशा रिजेक्ट करेंगे? नहीं, ये सब धुंधली धारणाएं हैं, और धारणाएं बदली जा सकती हैं। तो सवाल ये है, अगर दोस्त बनाने के लिए कुछ बिलीव्स ज्यादा यूजफुल है, तो वे बिलीव्स कौन सी हैं? अकेलापन एक जहरीला चक्र बनाता है। जो अकेले होते हैं वे रिजेक्शन को ज्यादा महसूस करते हैं। रिजेक्ट होना उनके लिए सबसे बुरा आउटकम बन जाता है। तो वे क्या करते हैं? आइसोलेशन। अगर कोशिश ही नहीं करूंगा तो रिजेक्ट भी नहीं होऊंगा। सोशल सिचुएशंस में वे ज्यादा खुलते नहीं हैं, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे हर पल ये मानकर चलते हैं कि जरा सी गलती बराबर रिजेक्शन। जब तुम किसी पर भरोसा नहीं करते तो तुम गर्मजोशी भी नहीं दिखा पाते, और सामने वाले को लगता है शायद इसे कनेक्ट ही नहीं करना। अकेले इंसान की नजर से देखें तो ये सब लॉजिकल लगता है। हाई स्टेक्स हैं, तो तुम जल्दी निकल जाते हो, कम बोलते हो, या फिर कभी कभी उल्टा बहुत ज्यादा बोल जाते हो। ये सब रिजेक्शन के डर से पैदा होता है। ये डर आता कहां से है? अटैचमेंट स्टाइल से। अवॉइडेंट लोग पीछे हट जाते हैं, एंग्शियस लोग ज्यादा अटैच हो जाते हैं। दोनों ही दोस्ती में बड़ी दीवारें खड़ी कर देते हैं। अच्छी खबर यह है
ये फेट नहीं है, ये बदले जा सकते हैं, लेकिन एक झटके में नहीं। इसके लिए तुम्हें डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। ध्यान दो, जब तुम्हें इनवाइट किया जाता है तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? और सच में कितनी बार तुम्हें साफ साफ रिजेक्ट किया गया है? ज्यादातर बार जवाब होगा बहुत कम, क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग खुद में ही उलझे रहते हैं। अब समय है एक नया बिलीफ प्रैक्टिस करने का। सिक्योर लोग क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम ये मानते हो कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तो तुम अपने आप ज्यादा वार्म हो जाते हो, और वही वार्मथ वापस लौट कर आती है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। तो रिजेक्शन की प्रोफेसी छोड़ो, एक्सेप्टेंस की प्रोफेसी अपनाओ। लेकिन इसके लिए एक और कदम जरूरी है। तुम्हें सोशल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। दोस्ती को गोल की तरह ट्रीट करो, जिम की तरह। हर बार क्लिक नहीं होगा, कई लोग ऑकवर्ड लगेंगे, लेकिन वही जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा सच में क्लिक किससे होता है। रिपीटेड जगहों पर जाओ, रिपीटेड लोगों से मिलो। तुम्हारा फ्यूचर फ्रेंड घर में टेलीपोर्ट होकर नहीं आएगा। फेमिलियरिटी काम करती है, एक्सपोजर काम करता है। कहां जाओ? ऐसी जगहें चुनो जो खुद तुम्हारे लिए अच्छी हों। रनिंग क्लब्स, रीडिंग ग्रुप्स, कैफेज, नेचर वॉक्स। अगर दोस्त नहीं भी बने तो भी तुम बेहतर मास करोगे, और यही फीलिंग तुम्हारे बिलीफ को मजबूत करेगी। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों के लिए ये रास्ता और मुश्किल होता है। डिस्क्रिमिनेशन, न्यूरो डाइवर्जेंस, सोशल बैरियर्स, ये सब रियल है। इसलिए थोड़ा